हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल श्रुति कोश। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का जो हमारा टॉपिक चल रहा था फिगर ऑफ स्पीच, जिसके फ्रेंड्स हम 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं और लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है एजोनेंस। एजोनेंस जिसका कि हिंदी मीनिंग है स्वरों की एकता। स्वरों की एकता। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसमें एजोनेंस क्या होता है। एजोनेंस है इसमें कि जैसे कि हमने पढ़ा एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन में हमने पढ़ा कि एलिट्रेशन में जो डिफरेंस होता है वो रिपीटेशन होती है, वो किसकी होती है, कॉन्सोनेंट साउंड की होती है, और वो स्टार्टिंग से होती है कि जैसे ही सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें जो भी वर्ड्स आते हैं वो स्टार्टिंग से आते हैं। जबकि जो हमारा एसोनेंस है, एसोनेंस में क्या होता है, स्वरों की एकता। इट मीन्स जो हमारे वोवल साउंड होते हैं, वोवल साउंड की इसमें क्या होती है, रिपीटेशन होती है। जैसे कि इसकी हम डेफिनेशन की बात करें कि एजोनेंस है क्या। एजोनेंस, तो एजोनेंस की डेफिनेशन आएगी फ्रेंड्स, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलियर vowel sounds। तो द रिपीटेशन ऑफ सिमिलियर वोवल साउंड्स एजोनेंस है। जो हमारा एलिट्रेशन है उसी का पार्ट है, उसमें एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन है। जो एसोनेंस है, एसोनेंस में जो वोवल साउंड होते हैं उसका रिपीटेशन होता है। तो एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस में जो हमारे वोवल साउंड्स होते हैं, वोवल साउंड्स का रिपीटेशन होता है, वही हमारा एजोनेंस होता है। इट मीन्स स्वरों की एकता, जो हमारे वोवल्स होते हैं उनकी यूनिटी होती है। फ्रेंड्स, इसको हम एग्जाम्पल से अगर ले तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। वॉट यू राइट इज नॉट राइट। अब फ्रेंड्स, इसमें देखिए वॉट यू राइट, कि आपने जो भी लिखा इज़ नॉट राइट। देखिए इसमें हम जो भी अब ये फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा जो भी सेंटेंस है उसका मीनिंग का, हमें इसमें मीनिंग पे फोकस नहीं करना है कि उस जो सेंटेंस है उसका क्या मीनिंग आ रहा है। हमें जो चीज़ ढूंढनी होती है, जो फिगर ऑफ स्पीच जिसको आइडेंटिफाई करना है, उसमें हमें ये देखना है कि कहाँ पे वो आ रहा है। तो जैसे जो वोवल साउंड होते हैं, वो वोवल साउंड कहाँ पे होते हैं, एलिट्रेशन में बताया था कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है, और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सेंटेंस की बिगनिंग से, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग से वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। जबकि हम एसोनेंस की बात करें तो एसोनेंस में जो वोवल साउंड होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, वो सेंटेंस के मिड में आते हैं, यानी बीच में आते हैं। जैसे इसमें था व्हाट यू राइट, आप जो भी लिखते हैं इज़ नॉट राइट, वो क्या नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें जो आपका आई आ रहा है, राइट यानी आई, जो प्रोनाउंसिएशन जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है, आई की। इसमें भी कौन सी आ रही है, आई की। तो फ्रेंड्स, इसमें जो वोवल साउंड हो रही है, यानी राइट, जो आई वोवल साउंड है हमारा, उसका रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि लास्ट में भी आ रहा है राइट, यानी जो आई का साउंड है उसका रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच हो गया वो कौन सा हो गया, एजोनेंस हो गया। फ्रेंड्स, इसके लिए हम जैसे कि इसको क्लियरली लर्न कर पाएँ कि इजी वे में हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, तो ये आता है it occurs in the middle of words। अब हमें इसमें ये पता चल गया कि जो एजोन जो वोवल साउंड आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, इट अकर्स, यानी ये प्रोड्यूस होते हैं इन द मिडिल ऑफ वर्ड्स। जो हमारे शब्द होते हैं उनके बीच में ये प्रोड्यूस होते हैं, यानी वहाँ से हमें ये साउंड आती है और तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी इजी वे में अगर हम इसको क्लियर करना चाहें तो मैं एक डेफिनेशन इसकी और बता दूँ आपको। द सिमिलियरिटी between the vowel sounds in
डिफरेंट वर्ड्स ऑफ ए लाइन। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए द सिमिलरिटी बिटवीन द वोवल साउंड्स, यानी जो वोवल साउंड होते हैं उनमें क्या होती है, सिमिलरिटी होती है, यानी समानता होती है। इन डिफरेंट वर्ड्स ऑफ ए लाइन, यानी एक लाइन में अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, लेकिन उनमें जो वोवल साउंड होते हैं उनमें क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि व्हाट यू राइट इज़ नॉट राइट, कि इसमें हमने दो अलग अलग वर्ड देखे, दोनों वर्ड में जो हमारा वोवल साउंड है आई वो सेम आ रहा है, यानी इनमें इन दोनों जो अलग अलग वर्ड्स हैं उनमें जो सिमिलरिटी आ रही है वो किसकी आ रही है, वोवल साउंड की आ रही है। तो फ्रेंड्स हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस है, एसोनेंस में क्या होता है, स्वरों की एकता यानी यूनिटी ऑफ वोवल्स। तो इसमें आता है द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवल साउंड्स, यानी जो वोवल साउंड होते हैं उनका क्या रहता है, वोवल साउंड सेम होते हैं और उन्हीं का जो वोवल साउंड का रिपीटेशन चलता रहता है। मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, एक दो एग्जाम्पल और मैं बताती हूँ आपको इसमें। जैसे कि हम बात करें दे फाइट फॉर देयर राइट इन द नाइट। अब फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल को देखिए आप, दे फाइट फॉर देयर राइट इन द नाइट। दे फाइट वो लड़े, फॉर देयर राइट किसके लिए, अपने अधिकार के लिए, इन द नाइट कब, नाइट में। तो इसमें फिर वो आ रहा है फाइट, यानी जो आई का जो साउंड आ रही है इसमें भी राइट, इसमें भी नाइट, यानी जो आई का साउंड है वो तीनों में अलग अलग वर्ड है, लेकिन इनमें जो साउंड है वो तीनों की क्या है, सेम है, यानी जो वोवल साउंड है उनमें सिमिलरिटी है। तो फ्रेंड्स क्लियर हुआ एजोनेंस, कि एजोनेंस कहाँ पे होता है, कि हमारी जो वोवल साउंड होती है वो सेम होती है और उसी का रिपीटेशन चलता रहता है। वोवल साउंड कहाँ पे आती है, हमारा जो सेंटेंस चल रहा होता है उसमें वर्ड्स के मिड में आती है, यानी जो शब्द होते हैं उनके बीच में वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। क्लियर। और एग्जाम्पल हम इसके लेने चाहें, और एग्जाम्पल हम इसमें बात करें द रैन इन स्पेन स्टेज ऑन द प्लेन। अब फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द रेन इन स्पेन स्टेज ऑन द प्लेन। द रेन यानी जो बरसात है, इन स्पेन, स्पेन जो एक कंट्री है, तो रेन इन स्पेन स्टेज ऑन द प्लेन, यानी जो मैदानी क्षेत्र होती है वहाँ पे ज़्यादा बारिश है। तो फ्रेंड्स इसमें भी देखिए रेन, स्पेन, प्लेन, तीनों में जो एक का साउंड आ रहा है वो क्या है, सेम है। जो वर्ड है हमारे तीनों डिफरेंट है, लेकिन इनमें जो हमारा वोवल साउंड है वो सेम है और उनका रिपीटेशन चल रहा है, इसलिए इसमें हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो गया, एजोनेंस हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अभी देखा पहले वाले एग्जाम्पल में जो आई आ रहा है, अब ये आई अगर हम इसको बात करूँ मैं वोवल साउंड में आपको, तो ये वोवल साउंड में आता है डिप्थोंग्स। अब अभी मैं आपको बताऊँ डिप्थोंग्स क्या होते हैं, जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि डिप्थोंग्स मोनोप्थोंग्स क्या होते हैं, क्योंकि जो हमारे वोवल्स आते हैं वो अलग अलग पार्ट में है, तो वो जो अलग अलग पार्ट है वो तब डिस्कस करेंगे हम। और एग्जाम्पल हम इसके लेने चाहें, माई डियर कम नियर विदाउट फियर। फ्रेंड्स इसमें देखिए माई डियर कम नियर विदाउट फियर, डियर, नियर, फियर, तीनों का जो वोवल साउंड आ रहा है वो सेम आ रहा है, तीनों हमारे वर्ड अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे भी आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो गया, एसोनेंस। और एग्जाम्पल हम इसके एक दो ले लेते हैं, जैसे कि आई फील द नीड टू रीड। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, आई फील द नीड, रीड, इनमें भी जो वोवल साउंड का जो सिमिलरिटी है वो दिख रही है, वर्ड दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे भी आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो गया, एजोनेंस। और एग्जाम्पल हम देखें इसमें, जैसे कि दिस इज ए
गुड बुक, दिस इज़ ए गुड बुक। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए गुड बुक, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है यानी इनका जो साउंड है वो भी किसका आ रहा है, वोवल साउंड है, सेम है। तो यहाँ पे भी आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो गया, एजोनेंस। तो फ्रेंड्स बिल्कुल छोटा सा पॉइंट था हमारा ये जो हमने अभी इसमें डिस्कस करा कि एजोनेंस, एजोनेंस क्या है, ये एलिट्रेशन का पार्ट है। एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है। जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग से आता है। एजोनेंस हमने पढ़ा, ये यूनिटी ऑफ वोवल साउंड है जिसमें कि जो वोवल साउंड्स होते हैं सिमिलियर होते हैं, उनका रिपीटेशन चलता है। ये रिपीटेशन जो वोवल साउंड आते कहाँ हैं, वो जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनके मिडिल में आते हैं यानी उनके बीच में आते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन हमने अच्छे से पढ़ी कि द सिमिलरिटी बिटवीन द वोवल साउंड, कि जो वोवल साउंड में जो सिमिलरिटी होती है इन डिफरेंट वर्ड्स ऑफ ए लाइन, कि एक लाइन में अलग अलग वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स में जो वोवल साउंड आता है वो सेम आता है और उसका रिपीटेशन चलता रहता है। वही हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाता है, एजोनेंस हो जाता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी हमने इसमें डिस्कस करे। तो फ्रेंड्स तरीके से आपको ये एज जो फिगर ऑफ स्पीच है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो पोइट्री ऑफ टेम्स वाला वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।